4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कब भी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरा में हमारा राजू ऊपर लेटता था, हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जानते। अब इससे ज्यादा पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की मैं अब कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप बस इस बेटा यहीं रहता, कभी हाँ, फोन पे आपने कोई बात कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी किसी से कोई बात करता था। गाँव गए हुए थे। अब हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था। जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने में हम क्या बोले। सोनम से उसकी आपने नहीं सुना बात? हम कभी नहीं सुना। हाँ, नहीं, हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है कि और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये ऐसा हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे देवता जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चाहा दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। आप क्या मांग करेंगे? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे। नहीं, मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे। मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई, आप सब कोई देख लो। और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। पानी प्रिय की बेटी है। आपका बेटा यहीं इंदौर में था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, हम तो गांव में थे, पर सब बताते। मैं बोलती भैया हमारी नहीं मान तो आप ही चले जाओ, उनसे बातचीत करके आऊँ। गोविंद भैया खुद बताएं उनके जो कहाँ काम करता था, उनके वो भी बताएं कि मतलब ये रोज आता था। तो आप क्या लग रहा है, फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में तब हमको पता चला। नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। आप जब पुलिस ने राज को पकड़ा है, उससे पहले आपकी बात हुई थी? कोई टेंशन में हो या कुछ भी नहीं था भैया। वो तो संडे को 6 बजे आया था, संडे के 6 बजे आया था। तो आया तो बोलते मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मंदिर जा रहा है कि, तो बोलते, मैंने बोला फिर नहा ले बउआ, नहा के फिर मंदिर चले जाना। तो बोलते कि हाँ। सुहानी को बोलता सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे। तो बेटी कपड़े निकालने लगी उसके और नहाने चले गया। नहा के आया तो मैंने बोला बेटा आम रस बनाया है, मैं पूड़ी बना देती हूँ, खा ले फिर जाना। तो बोलता मम्मी मेरे को बुखार है, सर्दी है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर वो चला गया, मेरा जी नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला 7 बजे मैं फ़ोन लगाया, मैंने बउआ कहाँ मंदिर पहुँच गए हो? तो बोलता कि, मैंने बोला अकेले गया कि और कोई साथ में गया है? तो बोलता नहीं मम्मी मैं अकेले नहीं गया, विनय भैया है, उसका विक्की का भाई राज, तो विनय भैया है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये